गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपने को कैपेसिटर में एक मेथड पढ़ना है जिसका नाम है नोड एनालिसिस मेथड। बेसिकली किरचॉफ लॉ आपने पढ़ा होगा, तो किरचॉफ लॉ थोड़ा सा टफ पड़ता है लगाने में और समय लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं उसको अपन जो है वो नोड एनालिसिस से आसानी से कर सकते हैं। तो नोड एनालिसिस मेथड हम लगाएंगे। नोड का मतलब होता है जंक्शन पॉइंट, ठीक है, जहां पर कोई दो वायर्स आके मिल रहे हो या कॉर्नर हो तो उसको हम नोड बोलते हैं। तो उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ पोटेंशियल और सारे नोड्स का पोटेंशियल एज्यूम करने के बाद उसमें किरचॉफ की फर्स्ट लॉ लगाते हैं। तो ये बहुत आसान पड़ता है और मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसी से ट्राई करना। अगर नहीं बनता, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, नहीं बन रहा, तो उस केस में जो है किरचॉफ लॉ लगाना, ठीक है। लेकिन पहली कोशिश क्या करना, आप इसी को सॉल्व कर लेना, इसी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है नोड एनालिसिस। पहले मैं स्टेप्स लिखा देता हूं इसकी, ठीक है। तो स्टेप्स साथ साथ लिख लें, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाए, ठीक है। चलिए हेडिंग डालें, स्टेप्स ऑफ नोड एनालिसिस मेथड। पहले नंबर पे लिखें, चूज अ रेफरेंस नोड, चूज अ रेफरेंस नोड एंड एज्यूम its potential to be zero। एक कोई सी रेफरेंस नोड एज्यूम कर लेना है जिसकी पोटेंशियल क्या लेना है, तुमको जीरो लेना। सेकंड, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट नोड्स and assume their potential as unknown, their potential as unknown, ठीक है। थर्ड स्टेप्स की है, अप्लाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ठीक है, दैट इज समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू 0। अब देखें, एकदम से समझ में नहीं आएगा। स्टेप्स जो है वो अपन जब क्वेश्चन पे लगाते हैं तभी आसानी से समझ में आता है। तो स्टेप्स आपने नोट कर ली हैं। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया। ये बोल रहा है कि चार कैपेसिटर्स लगे हैं, बीच में एक पांचवा भी लगा है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, लेकिन अनबैलेंस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि 6/3 इज नॉट इक्वल टू 3/6। तो बीच का कैपेसिटर नहीं हटा सकते, बीडी वाला। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ उसमें चार्ज कितना है। अब चार्ज जीरो तो होगा नहीं उसके अंदर, तो निकालना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करने का एक मेथड है किरचॉफ लॉ, और सेकंड जो मेथड है वो ये जो मैं बता रहा हूँ, दैट इज पॉइंट पोटेंशियल मेथड या फिर नोड एनालिसिस। दोनों नाम है इसके। पॉइंट पोटेंशियल क्योंकि पोटेंशियल दिया जाता है पॉइंट्स को, और नोड एनालिसिस क्योंकि एनालिसिस किया जाता है। तो देखें कैसे सॉल्व करना है। तो स्टेप्स ऊपर लिखी है, उसी के बेसिस पे करना है। स्टेप्स क्या है, चूज अ रेफरेंस नोड एंड एज्यूम इट्स पोटेंशियल टू बी जीरो। कोई सा भी रेफरेंस नोड जिसका पोटेंशियल जीरो है मान सकते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है ये जीरो पोटेंशियल पे होता है, तो ये बड़ा वाला 10 पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। बड़े वाले का पोटेंशियल क्या होता है, 10 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझे पहले, अगर मान लो मैंने ऐसी बैटरी बनाई है तो इसका मैं पोटेंशियल 0 वोल्ट लूँ तो इसका जो है मुझे 10 वोल्ट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो 10 वोल्ट लिखा रहता है इसका कहीं भी ये मीनिंग नहीं होता है कि ये 0 पे है और ये 10 होता है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बस यही मीनिंग होता है, पोटेंशियल बताता ही नहीं है ये। मान लो कि किसी ने बोला कि ये 10 वोल्ट लिखा है, तो क्या मैं इसको 2 वोल्ट ले सकता हूं इधर वाले को? तो उसका आंसर ले सकते हो कि हमें पता ही नहीं क्या है।
लेकिन अगर तुम इधर 2 लोगे तो बड़े वाले का तुम्हें 12 वोल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट घटाने से ही पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आएगा, और उसने बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का। क्लियर हुई बात? फिर से सोचे, अगर मान लो कि मैंने बोला ये 6 वोल्ट का इधर वाला, तो ये कितने का होगा? ये 16 वोल्ट का होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट्स। अगर किसी ने बोला कि ये वाला -2 वोल्ट्स का है, तो बताओ ये कितने का होगा? तो ये 8 वोल्ट का होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 8 माइनस ऑफ -2 यानी कि 10 वोल्ट होना चाहिए। अगर किसी ने बोला कि ये वाला -6 वोल्ट का है, तो तुम बोलोगे बड़ा वाला माइनस थोड़ी होता, हो सकता है। सिर्फ ये बता रहा है कि डिफरेंस 10 वोल्ट्स का, ये तो बता ही नहीं रहा कि ये कितने वोल्ट्स का। तो यदि ये -10 वोल्ट का है, तो इस वाले को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? -16 वोल्ट पे लाना पड़ेगा। अब देखो, -6 वोल्ट माइनस ऑफ -16 वोल्ट बराबर 10 वोल्ट होगा ना। इस दिस माइनस दिस बराबर 10 आना चाहिए, तो आ गया ना दिस माइनस दिस बराबर 10। तो इसमें सबसे आसान ये है कि हम इसको 0 वोल्ट ले लें, तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। आसान तो यही है, लेकिन ये सब भी सही है, ठीक है। हमें कभी नहीं पता पड़ता कि पोटेंशियल क्या है, हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पता पड़ता है, ठीक है। पोटेंशियल के साथ विशेषता ही है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी यही है कि उसे रेफरेंस चाहिए होता है, नापने के लिए एक जगह चाहिए होती है कि इसके मुकाबले हम इतने हैं। तो यहाँ पे जब उसने 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोला, तो हमने बोला कि सबसे कन्वीनियंट ये है कि तुम इस वाले का वोल्टेज 0 मान लो। तो इसका जब तुमने 0 वोल्ट माना, तो ये वाला नोड जो है इसका 0 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, और इसका 10 वोल्ट मानना पड़ेगा, तो इस नोड का 10 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ये सब बातें अगर भूल जाते हो तो लिख लेना अपने मन से, मैं तो मिटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ समझाना रहता, उसके बाद मिटा दिया मैंने। अब ये वाला जो है ये कितने वोल्ट का होगा? तो सीधी बात है, ये भी 10 वोल्ट का होगा, डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है यहाँ से। ये वाला भी 10 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। ये 0 वोल्ट का है, तो ये 0 वोल्ट पे ही होगा। ये वाला भी 0 वोल्ट पे ही होगा। इसका नाम मैंने A दे दिया, इसका B है, और इसका नाम C दे दिया। अब बचा B का कोई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि A का अगर 10 है तो इससे बीच में जाते समय रास्ते में कैपेसिटर पड़ा, कैपेसिटर ड्रॉप्स वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसका मतलब 10 वोल्ट नहीं है। और इसके रास्ते में भी यहाँ कैपेसिटर पड़ा है ना, ये 0 वोल्ट भी नहीं है। दूसरा, ये वाला जो 10D है ना, ये भी 10 वोल्ट नहीं है, क्योंकि रास्ते में कैपेसिटर पड़ गया, और ये 0 वोल्ट भी नहीं है। तो अब है कितने वोल्ट्स? तो ना तो अपने पास D का कुछ पता है ना B का पता है, तो ये अननोन कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो पहली स्टेप क्या है? चूज अ रेफरेंस नोड एंड एज्यूम इट्स पोटेंशियल टू बी 0। रेफरेंस नोड ले लिया, उसका पोटेंशियल 0 कर दिया, बचे हुए का जिसका बनता है उसका बना लिया। फिर क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट नोड्स, ये वाली और ये वाली, एंड एज्यूम देयर पोटेंशियल एज अननोन। इनके पोटेंशियल नहीं पता ऐसा मान लो। तो अगर इसके पोटेंशियल नहीं पता तो कुछ लेने तो पड़ेंगे। तो वो क्या ले लिया अपन ने? VB ले लिया इसका, और इसका पोटेंशियल क्या ले लिया हमने? VD ले लिया। यहां तक समझ में आई बात? अननोन ले लिया। अब वो बोल रहा है थर्ड स्टेप कि अप्लाई किरचॉफ लॉ, दैट इज समेशन ऑफ चार्ज इज 0 एट ए जंक्शन। एट जंक्शन, तो जंक्शन पे समेशन चार्ज का 0 होता है, तो ये जंक्शन लेना, ये वाला, और इस जंक्शन पे चार्ज का समेशन 0 होगा। तो समेशन ऑफ चार्ज इज 0 एट द जंक्शन स्टार। स्टार नाम के जंक्शन पे समेशन 0 होगा। अब स्टार नाम के जंक्शन पे समेशन 0 होगा, तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? किरचॉफ लॉ याद है तुमको? क्या थी किरचॉफ लॉ? तो किरचॉफ लॉ इसके अंदर लगाओ। वो बोलता है किरचॉफ लॉ, समेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ, जिसको याद नहीं हो तो फिर से एक बार देख लें। समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू 0, इसका मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितना भी चार्ज आ रहा हो 0 है। दूसरी चीज, इनकमिंग चार्ज पॉजिटिव और आउटगोइंग चार्ज नेगेटिव। इनकमिंग चार्ज इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग चार्ज इज नेगेटिव। अब क्या करना है कि समेशन ऑफ
Q0 करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 चार्ज आ सकते हैं, लेकिन सभी को इनकमिंग बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि इसमें से भी एक चार्ज आया Q1 नाम का, इसमें से भी चार्ज इधर आया Q2 नाम का, और इधर से भी चार्ज इधर आया Q3 नाम का, हमें ये पता करना पड़ेगा या ये बताना पड़ेगा कि जो B नाम का पॉइंट है उसका पोटेंशियल लीस्ट है। अगर इसका सबसे कम पोटेंशियल हो तो ये वाला भी चार्ज इसको इधर भेज देगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इससे भी इसका पोटेंशियल कम हो तो ये भी चार्ज भेज देगा, और इससे भी इसका पोटेंशियल कम हो तो ये भी चार्ज भेज देगा। यानी VB का पोटेंशियल A से C से और D से सबसे कम है, तो लीस्ट मान लिया उसका मैंने। ठीक है, सपोज कर रहे हैं कुछ, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो लेट द पोटेंशियल ऑफ B इज लीस्ट, सबसे कम है। सो ऑल चार्ज फ्रॉम 3 ब्रांचेस विल फ्लो थ्रू इट, विल फ्लो टुवर्ड्स इट। आई बात समझ में? सभी चार्ज उसकी तरफ बहेंगे और सभी इनकमिंग हो जाएंगे, और सभी इनकमिंग हो जाएंगे उस जंक्शन पे, तो सभी चार्ज पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब चार्ज 1 प्लस चार्ज 2। अब हमें ऐसा भी पता है कि Q इक्वल टू CV होता है, तो चार्ज जो रहता है वो बेसिकली क्या होता है, C इंटू V रहता है। Q इज इक्वल टू CV, तो चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो इस केस में क्या करो कि ये फॉर्मूला 3 बार लगाओ। अब देखो कैसे लगाओगे, एक बार यहां लगाओ Q1 के, एक बार Q2 के लिए, एक बार Q3 के लिए। तो अप्लाई कर रहा हूं मैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0, Q इक्वल टू CV प्लस CV प्लस CV इक्वल टू 0। लेकिन ये C है ना, क्या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए यहाँ पे, और कैपेसिटी भी अलग अलग है इन कैपेसिटर्स की, 1 है, 2 है, 3 है। तो अब यहां पे देखें, कैपेसिटी 1, ये इसकी कैपेसिटी 1 6, कैपेसिटी 1 कितनी है 6, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, तो 10 माइनस VB का। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का भाई, 10 माइनस VB का। हाई माइनस लो, अगली बार है 0 माइनस VB का, इस साइड से 0 माइनस VB का। ये तो लीस्ट मान लिया ना भाई तुमने क्या बोला कि ये लीस्ट है, और अगर ये लीस्ट है तो ये सब दूर से लीस्ट है ना, तो ये वाला सब दूर से लीस्ट है, तो इससे भी कम है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है इससे भी कम है। तो जब सब दूर से लीस्ट है तो सब दूर से चार्ज इधर से इधर पहुंचा, VD से भी पहुंचा। तो हमने क्या बोला कि इधर की कैपेसिटी दिस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना, दिस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस इंटू दिस कैपेसिटी। इसमें दिस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस इंटू ये कैपेसिटी। इसमें VD माइनस VB इंटू दिस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, कैपेसिटी देख लो, कैपेसिटी देखो 10 वोल्ट माइनस VB इंटू 6 माइक्रोफेराड। तो पहला है 6 माइक्रोफेराड, 10 माइनस VB, ये वोल्टेज है। और माइक्रो लगा है, ये याद रखें, माइक्रो लगा है तो 6 माइक्रो लिख दें यहाँ पे, 6 माइक्रो को वैसे मैंने को लिखना चाहिए 10 की पावर माइनस 6, पर नहीं लिख रहा, बाद में लिख दूंगा। C2 ये है 3 माइक्रोफेराड, 0 माइनस VB, तो यहां आएगी 3 माइक्रोफेराड, 0 माइनस VB सबसे लास्ट में आएगा, यानी यहां पे भी जो होएगा ना माइनस VB ही होगा, VB क्योंकि लीस्ट पोटेंशियल पे। तीसरे नंबर पे जो चार्ज इसके पास आने वाला है वो इस वाली कैपेसिटी के थ्रू क्या आने वाला, इट इज 3 माइक्रोफेराड इंटू VD माइनस VB। इसका तो पोटेंशियल पता ही नहीं है ना, तो इसलिए VD माइनस VB, 3 माइक्रोफेराड VD माइनस VB। अब सब में से माइक्रो कॉमन निकल के कैंसिल आउट कर दो, तीनों के पास माइक्रो है ना, माइक्रो कॉमन निकल गया, 0 से कैंसिल आउट होगा, इधर तो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर डिवाइड करो
बाय 6 टू ऑल, सबको 6 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 10 माइनस वी बी। अब जब अपॉन में 6 जाएगा तो क्या हुआ, ये खत्म ही हो गया। ठीक है, फिर भी अपन ऐसा भी क्यों करें, हम सीधे ही निकल ही आया ना ये। तो ये क्या करें, 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर दो। तो दिस 6 इंटू 10 इज 60 माइनस 6 वी बी प्लस 0 हो गया, तो माइनस 3 वी बी प्लस 3 इंटू वी डी माइनस 3 इंटू वी बी इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, अब क्या करो कि ये वाला जो है ना, एक तो 60 है तुम्हारे पास 60, तो ये 6 है, ये 60, तो इससे तुमको VB और VD का एक रिलेशनशिप बन जाएगा। 60 VB वाले कितने हैं, 1 2 3, तो 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 12 VB प्लस 3 VD इक्वल टू 0। इसका मतलब 12 VB माइनस 3, ये प्लस में VD इक्वल टू माइनस 60, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 VB माइनस 3 VD इज इक्वल टू 60। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको बोलना कि ये बन गई भाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 12 VB माइनस VD इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक इक्वेशन आई है। दूसरी इक्वेशन दूसरी नोड से आएगी। दूसरी नोड कहाँ है, ये वाली है। तुमने अभी इक्वेशन इस स्टार की निकाली ना, अब यहां की निकालोगे। अब यहां की इक्वेशन निकालोगे तो कैसे निकलेगी वो इक्वेशन, तो देखें यहां पे इक्वेशन डी की निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है, डी की। यहीं लिख दूं क्या, नीचे जाके फिर ऊपर लाना पड़ता है बार बार, तो यही इक्वेशन लिख देता हूं। तो देखें, सबसे पहले क्या करना, इसको अब मान लेना कि ये वाला जो है वो लीस्ट पे या हाईएस्ट पे मान लो, किसी के पे भी मान लो। हाईएस्ट पे मानोगे तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, या लीस्ट पे मानोगे तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। चलो तुमने लीस्ट की मान ली है तो इसको भी लीस्ट मान लो। अब जब लीस्ट मानोगे तो क्या होगा, दिस इसमें से माइनस होगा। कोई बोलेगा कि उसको लीस्ट ले लिया, अब इसको भी लीस्ट ले लिया, ले सकते हो, उससे कुछ नहीं होता। इसको तुम चाहो तो हाईएस्ट ले लो, तुम्हारी इच्छा। लेकिन जैसे जो भी लोगे वो तुमको एक बार फिक्स करना। अगर तुमने हाईएस्ट मान लिया तो क्या होगा, सारा करंट इसमें से जाएगा, तो ये करंट ये करंट ये करंट इधर साइड जंक्शन में सब आउटगोइंग हो जाएंगे। आउटगोइंग है ना, सब निगेटिव हो जाएंगे। सब निगेटिव हो जाए, सब पॉजिटिव हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, इक्वेशन में उधर साइड तो जीरो ही रहता है ना। तो इसलिए अपन लीस्ट ही ले लेते हैं। चलो अब देखो, VD और 10, तो 10 माइनस VD बराबर 10। तो हमने क्या बोला, 9। जंक्शन कौन सा है अपना, VD। जंक्शन VD पे देखें, पहली इक्वेशन तो यहां से बना लो, VB माइनस VD इंटू क्यू, समेशन क्यू बराबर 0 करना है ना तुम्हें। तो 3 माइक्रोफेराड ये वाला ब्रैकेट में VB माइनस VD प्लस, अब ये 0 माइनस VD इंटू 6, तो 6 0 माइनस VD, फिर ये 10 माइनस VD, 10 माइनस VD इंटू 3, तो 3 इंटू 10 माइनस VD बराबर 0। ये इक्वेशन बनेगी सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करो उसका, 3VB माइनस 3VD माइनस 6VD
प्लस 30 माइनस 3VD इक्वल टू 0। ठीक है, VB वाले एक साथ करो, ये VB है, एक ही है, तो 3VB। VD वाले एक साथ करो, VD 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 6 7 8 9 10 माइनस क्या हो गया, माइनस 10VD बराबर माइनस का 30। ये 30 उधर जाएगा ना, तो माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 3VB और 12 आ रहा है VD 12, क्योंकि 6 7 8 9 11 12 बराबर 30। तो VB माइनस VD बराबर माइनस का 30। 3 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तीनों चीजें, तो VB माइनस 4VD इज इक्वल टू माइनस का 10। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन जो आई थी उसके साथ दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब तुम बोलोगे क्वेश्चन लंबे हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल लास्ट के ही तो लेक्चर चल रहा है, मतलब कठिन हिस्सा चल रहा है उसका। जनरली नहीं पूछेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चन, परंतु हमें आना चाहिए। ठीक है, तो 12VB माइनस 3VD इक्वल टू 60, और एक ये वाली इक्वेशन है VB माइनस 4VD इज इक्वल टू माइनस 10। एटलीस्ट हम एक एक टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लें। तो सॉल्व टू इक्वेशंस, सॉल्व इक्वेशंस 1 एंड 2। 1 क्या है भाई, 12VB माइनस 3VD इज इक्वल टू माइनस 60, ये 1 है, ऊपर ही लिखिए। और 2 देख लो, 2 है VB माइनस 4VD इक्वल टू माइनस 10। ये सेकेंड है, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे। तो अगर मैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 12VB, सही है कि नहीं। ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 12VB माइनस 12 इंटू 4 48VD इक्वल टू माइनस 120। अब मुझे इसे और इससे सॉल्व करनी है, तो मैं इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, कि इसको 1 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। 2 सब्सट्रैक्ट करने के कारण ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ऐड कर दूं तो ये वाला तो इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3D और ये 48, तो 45VD बचा प्लस का, विच इज इक्वल टू 160 में से 60 गए तो 60 बचा। ठीक है, तो इससे VD आ गया 60/45। सही करा है ना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। ये माइनस 60 नहीं है, यहाँ पे प्लस 60 है। ये माइनस 60 नहीं है, प्लस 60 है। ठीक है, क्योंकि ये 12VB माइनस 3VD बराबर 60 है ना, 12VB माइनस 3VD बराबर 60 है, तो ये वाला प्लस 60 है। तो यहाँ पे प्लस 60 है, प्लस 60 में प्लस 120 जुड़ेंगे तो 180 होंगे। ये हो गया 180 जुड़ गए, तो 180 डिवाइडेड बाय 45। 45 से सीधे कटेगा ये 4 बार, 45 दूनी 90 होता है ना, 4 बार 180 हो जाता है। तो इससे VD की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट्स। ठीक है, ये VD की क्या वैल्यू आ गई, 4 वोल्ट्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है, अगर अपन VD की वैल्यू किसी में रखेंगे तो तुम्हें VB भी मिल जाएगा। तो 12VB माइनस 3VD इज इक्वल टू 60। इसका मतलब 12VB माइनस 12 इज इक्वल टू 60, यानी 12VB इज इक्वल टू 72। तो VB इज इक्वल टू 72/12, 6 बार जा रहा है, तो VB की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट्स। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तुम इसको किरचॉफ से करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये आंसर्स हैं। अब एक ये भी आंसर है, एक ये भी आंसर। और पूछा क्या उसने, चार्ज भी पूछा था, चार्ज भी पूछा था। तो इसने ये पूछा था ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो VB और VD तो निकल गए, 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे चार्ज पूछा है,
3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, Q इक्वल टू सी वी लगाओ इतने इतने से पे, तो वी बी माइनस वी डी चाहिए होगा तुमको इसके लिए, वी बी माइनस वी डी इंटू 3, Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड, Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q इज इक्वल टू सी, कैपेसिटी है 3 माइक्रोफेराड है ना, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और वोल्टेज है एक का 6 वोल्ट और एक का 4 वोल्ट जो अभी निकाला अपन ने। तो Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2, और 3 दूनी 6 हो गए, तो इट इज 6 माइक्रो कुलाम, क्योंकि माइक्रो का 10 की पावर माइनस 6 होता। तो ये 6 माइक्रो कुलाम इसका आंसर आएगा। इसको बोलते हैं नोड एनालिसिस मेथड। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये क्या करना था भाई नोड एनालिसिस में हमको, नोड एनालिसिस में हमको पहले 2 नोड्स बनाने थे और उसके बाद जो है उनका पोटेंशियल असाइन करना था। तो ये नोड्स बना दिए, इनका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, बीच वाले का पोटेंशियल अननोन, इसका भी अननोन, किरचॉफ लॉ लगाई, एक बार इधर एक बार इधर, फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, नीचे ले रहा हूं, नोट कर लें, और नीचे ले रहा हूं, नोट करें, और नीचे ले रहा हूं मैं, नोट करें, और नीचे ले रहा हूं, नोट करें, और नीचे ले रहा हूं, और नीचे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा खींचिए, नोड एनालिसिस से कुछ सरल क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इससे एक इक्वेशन में भी निकल आते हैं, ऐसा कुछ जरूरी है कि 2 इक्वेशन लगानी पड़े। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और कराता है। इसमें देखिए क्वेश्चन आ गया है, A part of a circuit is shown in the figure. All capacitors have capacitance 2 microfarad. Find the charge on C1, C2 and C3. यानी फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से दूसरी मेथड से नहीं होगा, इसमें किरचॉफ लॉ भी नहीं लगा पाएंगे। बहुत कोशिश करेंगे तो लगा सकते हैं, एक मेथड बता सकता हूँ मैं उसको लगाने की, लेकिन टफ है। तो इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करेंगे, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं जितना टफ पिछली बार वाला था वैसा ही हो। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता। ठीक है, तो ये ध्यान दें, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो ये देखें कैसे करेंगे। इसमें क्या फायदा है इस क्वेश्चन में कि जो कॉर्नर्स हैं उसके वोल्टेज उसने खुद ही ने दे दिए, और तुम्हें सिर्फ इस पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं है, तो इसका पोटेंशियल तुम सपोज कर लो V है, और इसको मान लो कि ये लीस्ट है। अब क्या बोल रहा है, द पार्ट ऑफ द सर्किट इज गिवन, सभी 2 माइक्रोफेराड के हैं, और जब सभी 2 माइक्रोफेराड के हैं तो C1, C2, C3 पे चार्ज निकालना, इस पे, इन पे C1, C3, ये C2 पे चार्ज निकालना। तो क्या बोलना है, लीस्ट है, इसका मतलब सब दूर से चार्ज इधर ही जाएगा, इधर से भी इधर जाएगा, फिर इसके बाद इधर से भी इधर जाएगा, और इधर से भी इधर जाएगा। सब दूर से चार्ज जो है वो इस साइड ही जाएगा, ऐसा अपन मान लेंगे। ठीक है, किसी भी जगह का पोटेंशियल नहीं दिया हो तो उस जगह का पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सपोज कर लिया किस पॉइंट का, यहाँ बीच वाले जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल सपोज कर लिया। ये समझ में आया। तुम चाहो तो बीच में जो लीस्ट लिखा है उसको हाईएस्ट भी ले सकते। ठीक है, तो सारा चार्ज जो है वो V वाली जगह से इधर उधर चलने लगेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता। ठीक है, तो अगर अपन चाहें तो क्या करें, हम इसको जो हम लीस्ट बोल रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट बोल रहे हैं। लेट इट बी हाईएस्ट, जो तुम्हारे समझ में। अब हाईएस्ट होगा तो ये चार्ज इधर जाएगा, फिर ये चार्ज इधर जाएगा, फिर ये चार्ज इधर जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, ये बैटरी वाली जो जगह है ना, इस पर से चार्ज निकाल लेना। तो इस पर से Q3 चार्ज जा रहा है, ऐसा इनने बोला है Q3, और इधर से जो चार्ज जा रहा है वो जा रहा है Q2, और इधर से जो जा रहा है वो कितना जा रहा है Q1। तो पहले तो जिसमें बैटरी है इतने हिस्से को देखें, ये इतने हिस्से को अलग से बना लो। ठीक है,
इतने हिस्से को अलग से बना लो। तो ये वाली जो लाइन है ये ऐसी है, फिर उसके बाद एक बैटरी है, उसके बाद यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा है, और यहाँ से चार्ज आया Q3 नाम का, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है जिसका ये प्लस सिरा ये माइनस है, इसका ये प्लस सिरा ये माइनस है, और ये 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। अब तुम अप्लाई करो इस पे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। क्या बोलता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ Q बाय C इक्वल टू 0। अब जब तुम यहां से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सबसे पहले 2 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, जो प्लस सिरे से माइनस सिरे पे जाओगे तो उसको -2 वोल्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल फॉल हो रहा है। ये मैंने ईएमएफ लिखा। फिर Q3 और 2 माइक्रोफेराड का कैसे लिखोगे? तो 2 माइक्रो लिखोगे ऊपर, और 2 माइक्रो नीचे लिखोगे, सॉरी ऊपर लिखोगे Q3 और नीचे लिखोगे 2 माइक्रो, और प्लस से माइनस जा रहे हैं इसलिए माइनस, और फिर उधर जाके तुम्हें 3 वोल्ट मिल गया तो उधर साइड लिखोगे 3 वोल्ट इक्वल टू 3। आई बात समझ में? अब इसको इस साइड ले जाएं तो -Q3 अपॉन 2 माइक्रो इज इक्वल टू 5। इसका मतलब -Q3 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। तो जो Q3 आ रहा है ना वो आ रहा -10 माइक्रो कूलम चार्ज। ये तुम्हारा Q3 आ गया, ठीक है। Q3 ये वाला। अब लगा दो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। जंक्शन पे लगा दो उसको, ठीक है। जंक्शन पे अब क्या लगा देंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। किस पे? इस जंक्शन पे। अब चार्ज क्या होगा यहाँ पे? तो ये हाई है, ये लो है, हाईएस्ट मान लिया ना इसको, तो V-8 इंटू 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। तीनों माइक्रो हटा ही देता हूं मैं क्योंकि वो तो 0 से कैंसिल ही हो जाएंगे, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको। प्लस Q2 या हाईएस्ट है ना, ये लीस्ट है, तो इट विल बी V-2 इंटू 2 माइक्रोफेराड, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी 2 माइक्रोफेराड है ना, इसकी कैपेसिटी भी 2 माइक्रोफेराड है, इसकी कैपेसिटी तो 2 माइक्रोफेराड पर अभी यूज की नहीं है, अपन ने निकाल लिया उसका। और प्लस Q3, तो Q3 आया -10 माइक्रोकूलम इक्वल टू 0। फिर से देखें, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू C कैपेसिटी CV, और Q3 तुमने पहले इधर से कैलकुलेट कर लिया था, Q3 डाल दिया इधर। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो हो गया 2V-16 प्लस 2V-4 -10 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2V प्लस 2V इज 4V, और -20 और ये हो गया 30, 16 और 4 20 और 10 30 बराबर 0। इसका मतलब 4V इज इक्वल टू 30, यानी V इज इक्वल टू 30/4 इज 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट्स। तो जो V बीच का है ना उसका वोल्टेज कितना आ गया? 7.5 वोल्ट्स आ गया, ठीक है। इसमें अपन ने आउटगोइंग चार्जेस लिए ना, तो आउटगोइंग चार्जेस निगेटिव होते हैं, तो एक साइन लगाना है इसके अंदर निगेटिव का। देखो यहां पे लगेगा निगेटिव का साइन, और एक यहां भी लगेगा। ये 2 निगेटिव क्यों लगे और पीछे वाले को क्यों नहीं लगाया, उसका रीजन समझे। ये वाला भी निगेटिव लिया है अपन ने, ये लिया, इसको नहीं लिया। देखो इसका तो जो चार्ज का साइन आएगा ऑटोमेटिक आएगा, उससे हम कुछ नहीं करना। ये 2 तुमने बाहर आउटगोइंग करे, ठीक है, तो आउटगोइंग चार्जेस तो निगेटिव होते हैं ना आउटगोइंग का, इसीलिए मैंने क्या करता हूँ इसको लीस्ट लेता हूँ ताकि ये पॉजिटिव आए। पर मैंने इस बार क्या किया, हाईएस्ट ले लिया, हाईएस्ट ले लिया तो निगेटिव आते हैं, तो इसलिए ये वाला निगेटिव, ये वाला निगेटिव, और इसका साइन तो अपने आप आएगा, इसमें साइन नहीं लगाना।
तो ये माइनस रहेगा, तो ये माइनस है, तो ये वाला माइनस है। अब ये माइनस होने से ये हो गया -2v, ये हो गया प्लस, ये वाला हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस होगा प्लस, वो तो उधर ही प्लस उतना ही है। ठीक, अब इसको चेक करें कितना आया। तो ये -4v प्लस 20 -10 इक्वल टू 0। तो -4v प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब -4v इक्वल टू -10, तो v इज इक्वल टू 10/4, दोनों माइनस कट गए, इट इज़ 2.5 वोल्ट्स। तो उसका जो वोल्टेज है वो 2.5 वोल्ट्स आएगा। ठीक है, अब 2.5 वोल्ट्स आ गया तो ऑल कैपेसिटर्स इतने के हैं, तो चार्ज निकालना है इस पे और इस पे। तो इस पे तो निकालने की जरूरत नहीं, इस पे तो 10 माइक्रोकूलम आई गया। इसके ऊपर चार्ज निकालना है तो इसके ऊपर ये चार्ज होगा। इसका वोल्टेज 2.5 है, उधर वाले का 8 है। तो फर्स्ट वाले पे चार्ज निकालेंगे, एक का 2.5 है, दूसरे का 8 वोल्ट है। इनका डिफरेंस इनटू कैपेसिटी, कैपेसिटी इज 2 माइक्रोफेराड। तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q इज इक्वल टू सी इज 2 माइक्रो, और वोल्टेज का डिफरेंस 8 माइनस 2.5, तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6, इट विल बी 5.5। तो Q इज इक्वल टू 11 आ जाएगा माइक्रो कूलम। ये फर्स्ट का आ गया। सेकंड का चार्ज निकालना, तो सेकंड का चार्ज निकालना है तो 2.5 वोल्ट एक का है, कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड की ही है, और ऊपर वाले का वोल्टेज कितने का है, ऊपर वाले का 2 वोल्ट का वोल्टेज है। यहाँ पे देखो 2 वोल्ट का है। तो Q इज इक्वल टू सी वी लगाया, Q इज इक्वल टू कैपेसिटी 2 माइक्रो और वोल्टेज 2.5 माइनस 2, ज़्यादा माइनस कम, तो इट विल बी 0.5। तो Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी Q आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम। इट इज Q2। ठीक है, तो 11 माइक्रो कूलम और 1 माइक्रो कूलम, ये इसके आंसर है, और एक का 10 माइक्रो कूलम इधर वाले का। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन इस पे बनता। चलिए नोट कर, ऊपर ले रहा हूं, यहाँ पे पॉज दबा देना आप, पॉज दबा दीजिए। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं। लाइट चली गई है, जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लें। 3 कैपेसिटर्स जो है वो लगे हुए हैं C1 C2 C3 के। तो ये बोल रहा है कि अगर ये लगे हैं तो पोटेंशियल बताएं जंक्शन का। तो जो जंक्शन है, देखें कि जो जंक्शन है वो क्या है, V है। अब इसका पोटेंशियल बताना है, तो इसको अपन ने लीस्ट मान लिया। ठीक है, तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है ना। तो 10 माइनस वी इंटू 2, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 10 माइनस वी इंटू 2, इसको लीस्ट मान लिया, प्लस 6 माइनस वी इंटू 2, ये वाला 6, ये वाला v माइनस 2, फिर 8 माइनस वी इंटू 1, 8 माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो क्या 20 माइनस 2v प्लस 12 माइनस 2v प्लस 8 माइनस v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 20, ये 12 और ये 8, तो ये हो गया 40, और ये वाला 2 और 2 4 और 1 5, माइनस 5 वोल्ट इक्वल टू 0। तो 5 वोल्ट इज इक्वल टू 40, तो v इज इक्वल टू 8। ये इसका आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिए। चलिए अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे। अब पॉज दबा के इसको नोट कर लें, अगली क्लास में मिलते हैं। लाइट चली गई है ना, तो
इसको फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या ट्राई कर लेना अपने हिसाब से एक बार और। ये वाले को लीस्ट माना हाईएस्ट भी मान सकते हो, लीस्ट माना है तो सब इधर की तरफ आ जाएंगे, दोनों तरफ से आंसर एक ही जैसा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।